हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड की कंपोजिशन क्या है और इसका क्या काम है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू और यह एक एडल्ट मानव में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? तो दोस्तों प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ का मिश्रण होता है। पानी प्लाज्मा में 90% होता है और बाकी जो अन्य पदार्थ होते हैं वह 10% होते हैं। ये जो अन्य पदार्थ हैं ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स, यूरिया, फास्फोट और बाइकार्बोनेट होते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लाज्मा से जो पूछे जाते हैं अक्सर। प्लाज्मा में फाइब्रोनेजेन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लाज्मा ताप नियंत्रण रखता है। जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम प्लाज्मा करता है और घाव भरने का काम भी किसका होता है? प्लाज्मा करता है। अब बात करते हैं रक्त कोशिकाओं के बारे में। ये रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी संयुक्त रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं जो सबसे कम होते हैं। ब्लड जो होता है उसमें 55% प्लाज्मा और 45% जो होता है क्या होता है? रक्त कोशिकाएं होती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अधिक कौन सी कोशिका होती हैं? तो वो आरबीसी जो होती हैं। आगे आपको मैं डायग्राम में वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो दोस्तों ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड है जिसमें 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है? रक्त कोशिकाएं। तो 55% जो प्लाज्मा है वो किससे मिलकर बना होता है? 90% पानी और प्लस 10% अन्य पदार्थ हैं उनसे मिलकर बना होता है। अन्य पदार्थ कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है पिछले, ठीक है। तो जो 45% रक्त कोशिका है, ये जो रक्त कोशिका कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें सबसे अधिक होती हैं आरबीसीज, उसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे कम जो रक्त कोशिका होती हैं वो होती हैं डब्ल्यूबीसी। अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों रक्त में 90% होती हैं। ब्लड में आरबीसी की संख्या लगभग 90% होती है और इनकी जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। अब बात करते हैं आरबीसी बनती कहाँ पे हैं। तो दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। और मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों मृत्यु प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में हो जाती है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है किसको कहा जाता है? स्प्लीन को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं आरबीसी का काम क्या है। तो दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब बात करते हैं आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अनीमिया और पीलिया, ये तो बहुत ही दो डिसीज़ हैं जो कि आरबीसी की डिफिशियंसी से हो जाती हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों सबसे कम होती हैं, आरबीसी सबसे अधिक होती हैं और डब्ल्यूबीसी ब्लड में सबसे कम होती हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। आकार में सबसे बड़ी होती हैं। ये संख्या में तो कम होती हैं ब्लड में, लेकिन इनकी जो आकार है ये आकार में से बड़ी होती हैं। निर्माण, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है और जबकि इनकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। जबकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में हो रही थी और जो डब्ल्यूबीसी है उसकी जो मृत्यु है ब्लड में ही हो जाती है। अब बात करते हैं वर्क, काम क्या है डब्ल्यूबीसी का। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है और घाव भरने का काम भी डब्ल्यूबीसी करती हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं और मोनोसाइट्स जो घाव भरने का काम करती हैं।
WBC की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों एड्स दोस्तों जानते हैं HIV वायरस के कारण होता है। तो नेक्स्ट ब्लड कैंसर होता है। अगर आपको WBC की कमी हो जाएगी तो आपको ब्लड कैंसर भी हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर WBC की मात्रा कम हो रही हो तो हम उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और अगर WBC की मात्रा बढ़ रही है तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो WWE देखते हैं तो पिछली साल रोमन रेंज कोई बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, वो पिछली साल रिंग से गायब रहे थे। दोस्तों उनका भी कारण यही था कि उनको एक डिसीज हो चुकी थी जिसका नाम था ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया दोस्तों क्या है, WBC की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। एक दोस्तों नोट है, विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है, तो इसको थोड़ा पॉइंट आउट रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। दोस्तों रक्त में इसकी संख्या 4.5 से 6 लाख पर लीटर होती है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, शरीर में कट जाने या लग जाने से जो रक्त का बहाव होता है उसे रोकने में मदद करता है। कौन? प्लेटलेट्स। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कमी आ जाती है। दोस्तों टर्म आया है डेंगू, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डेंगू जो है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और इसमें नोट रखने की बात यह है, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति कारण नहीं जमता है। अब जानते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र धमनी और शिराएं करती हैं। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती हैं लंग्स से हार्ट तक, और शिराएं क्या करती हैं, शिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स तक। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को थम्स अप जरूर कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर करें। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।